हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और उसके 128वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हम लोग अब सख्य के बारे में बात करेंगे, भगवान से दोस्ती करना। तो मेरे पीछे बोलिए। 48वां श्लोक है, 48वां अंग है भक्ति का 64 में से। ये साख्य रस नहीं है, ये सख्य है। सख्य साधन भक्ति है। साख्य रस तो प्रेमावस्था पे प्राप्ति में हो जाएगा ना, वो नहीं बोल रहे हैं। सख्य करना आपने सुना ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन। सख्य आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। सुना है भजन आपने? मन भजाओ रे मन नहीं सुना? हाँ, उसी में लास्ट पैराग्राफ है, उसमें सखी जन मतलब सखी नहीं बनना है, सखी वाली बात नहीं, साख्य, साख्य मित्रता। मेरे पीछे बोलिए। विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधमीरितम। विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधमीरितम। तो उसका अन्वय नहीं रखा हूं। सख्य मतलब विश्वास एवं मित्र वृत्ति भेद से सख्य दो प्रकार का होता है। सख्य किस प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। जैसे दास्य में दो भेद देखे तो ऐसे यहाँ पर दो हैं। एक है भगवान में दृढ़ विश्वास और दूसरा है भगवान से मित्रता करना। ओके, तो उसकी बात आ गई, पढ़ते हैं आगे। दुर्गम संगमनी दास्य की तरह यहां पर भी सख्य के वर्णन में दो मत हैं। अन्य मत विश्वास को सख्य कहते हैं, अपने मत में मित्र वृत्ति को सख्य कहते हैं। मतलब श्रील रूप गोस्वामी जी के अनुसार दूसरों का मत है कि भगवान में दृढ़ विश्वास को सख्य कहते हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी का मत है कि जो मित्र की वृत्ति है उसको सख्य कहते हैं। ये तो इजी है, सखा सख्य। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कुछ अन्य विद्वानों के द्वारा यह माना जाता है कि जो भगवान में दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, खूब अच्छा विश्वास, दृढ़ विश्वास, उसको सख्य कहते हैं। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी के मत के अनुसार जो मित्र की वृत्ति है, फंक्शनैलिटी ऑफ बीइंग अ फ्रेंड, वह उसको सख्य कहते हैं। दो मत बताए जा रहे हैं, उसको व्याख्या हो रही है। बंधु मात्र को मित्र कहते हैं, जो बंधु मात्र है। श्रीमद् भागवत के 10.14 में 10.14.32 में उक्त है। ये किसके द्वारा उक्त है? ये ब्रह्मा जी के द्वारा उक्त है। मेरे पीछे बोलिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनने में बड़ा सुंदर है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अच्छा है ना सुनने में? ये कौन बोल रहा अहो भाग्य? अहो भाग्य ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रजवासियों का महान भाग्य। फिर से गाते हैं, अच्छा लगा ना? अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बोली बोली, बड़ा अच्छा श्लोक। अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो अहो भाग्यम, समझे? ओह क्या भाग्य है, क्या भाग्य है। किनका? नंद गोप व्रजौकसाम, जो नंद गोपादि ब्रज में रहने वाले, ब्रज ओकस, ओकस मतलब रहने वाले, जो नंद गोपादि जो ब्रज में रह रहे उनका। क्यों? यन मित्रम परमानंद, जिनके मित्र हैं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन अर्थात श्री कृष्ण। अब एक प्रश्न है वेदवाद में, नंद महाराज के मित्र हैं, श्री कृष्ण की बेटे हैं। उत्तर बड़ा स्पष्ट है, बताइए क्या है? बेटे हैं, तो मित्र क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कहा बंधु मात्र को मित्र कहते हैं। सख्य रस की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो सख्य रस में है वो मित्र नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहां शब्द था बंधु मात्र। बंधु, बंधु की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? बंधुत्व। आप बंधु बांधव समझते हैं आप लोग? रिश्तेदार, रिश्तेदारी सेंस में ना।
तो बंधु मात्र ही मित्र होता है। वैसे तो अंतर होते हैं, मित्र, सुहृद, बंधु, उसमें भी अंतर होता है, लेकिन कह रहे हैं बंधु मात्र, इसलिए यहां पे श्लोक कोट किया जा रहा है। सामने लिखा है ना, यन मित्रम परमानंदम, उनके मित्र हैं। ठीक है, तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि इनके एक रिलेशनशिप है, मित्र की वृत्ति है जो हित करना चाहे, इस अर्थ में। अहो नंद गोपादि ब्रजवासियों का एक अनिर्वचनीय सौभाग्य है, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया सकता है। कारण परमानंद पूर्ण सनातन ब्रह्म उनके मित्र हैं। इस प्रकार मित्र वृत्ति रूप में अभिमान को सख्य कहते। तो मित्र वृत्ति की व्याख्या हो गई। अब इसमें आद्यम, तत्र आद्यम यथा महाभारत। आद्यम मतलब यहाँ पर दो बातें बोली, विश्वास और मित्र वृत्ति। तो विश्वास पहला हो गया और मित्र वृत्ति दूसरा हो गया। तो विश्वास के बारे में महाभारत का एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। यथा मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर श्लोक है। और ये बोला है किसने? माता द्रौपदी ने। वो बड़ी कठिनाई में थी और उन्होंने ये श्लोक बोला है। प्रतिज्ञा तव गोविंद, प्रतिज्ञा तव गोविंद, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति, इति संस्मृत्य संस्मृत्य, इति संस्मृत्य संस्मृत्य, प्राणान् संधारयाम्यहम्, प्राणान् संधारयाम्यहम्। प्रतिज्ञा तव गोविंद, प्रतिज्ञा तव गोविंद, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति, इति संस्मृत्य संस्मृत्य, इति संस्मृत्य संस्मृत्य, प्राणान् संधारयाम्यहम्, प्राणान् संधारयाम्यहम्। ये देख के समझ में आ रहा है श्लोक। प्रतिज्ञा तब गोविंद, हे गोविंद आपकी ये प्रतिज्ञा कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। इति इस प्रकार, संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मरण करके, प्राणान संधारयाम्यहम्, मैं प्राणों को धारण कर रही हूँ, कर रहा नहीं होगा, ये कर रही हूँ। अब एक इस श्लोक को सुनकर क्या फीलिंग आ रही है आपको? द्रौपदी किस मूड में है? द्रौपदी बड़ी कातर है, कठिनाई में है। आप जब, हाँ दिक्कत में, दिक्कत तो उर्दू हो गया, लेकिन कठिनाई में है, परेशानी में, तब ऐसा बोलता है। हम तो विपदा में, यस शी इज हेल्पलेस। हम तो बस आपका, मतलब अब देखें ना कि कठिनाई ऐसी आ रही है जिसका कोई और छोर नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका वचन स्मरण करके ही हम अपने प्राण को रखें, नहीं तो प्राण हमारे छूट जाते। अब एक प्रश्न है कि ये कब बोले हैं भगवान, न मे भक्त प्रणश्यति? वेदवाद नहीं, गीता में। गीता क्या होता है? गीता क्या होता है भाई? गीता में, ठीक है। तो गीता में बोले हैं। गीता कब बोली? युद्ध के समय। युद्ध कब हुआ? काफी बाद में हुआ। उस सभा की तो बहुत बाद में हुआ ना। युद्ध के समय तो द्रौपदी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। आप तुरंत सोचेंगे हाँ गीता में बोले होंगे तो अर्जुन जाके बता देंगे, देखो आप भगवान बोले हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, ये आप सोचेंगे ना। लेकिन ये द्रौपदी की कठिनाई का समय नहीं है। अब इस पे सर्च करना पड़ेगा कि श्लोक है कहां, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग में वाली बात है, उस समय द्रौपदी कठिनाई में नहीं है। तो बात समझ में आ रही कि ये भगवान की इटर्नल प्रतिज्ञा है। ऐसा नहीं कि गीता से पहले ये क्या कहते हैं, क्लॉज बोलते हैं ना, ये क्लॉज लागू नहीं था कि भाई गीता जब तक नहीं बोले तब तक भगवान के सारे भक्तों का नाश हो जा रहा है। भगवान गीता में नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जो सूर्यदेव को दिए थे वही बोल रहे हैं। क्या श्लोक था वो? 9.30 के पहले वाला है। 9.30 से शुरू हुआ ना, अपि चेत सुदुराचारो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। एक और दिक्कत है, ये तो प्रतिज्ञा अर्जुन की है, भगवान की तो है नहीं।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति, वह शाश्वत शांति को अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, कौन्तेय तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो ये तो अर्जुन की प्रतिज्ञा हुई ना। तो इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन से भगवान प्रतिज्ञा करा रहे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा के पीछे एनर्जी तो उनकी है ना, संकल्प तो उनका है कि तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों ऐसा कर रहे हैं बताइए काल्या कृष्ण प्रभु? डेलीगेट क्यों किए अर्जुन को? क्या उनके पास कुछ दिक्कत आ रही थी प्रतिज्ञा करने में? उनको डर लग रहा था? क्या हो गया? या दो लोग सपोर्ट करें, मैं भी करूं तुम भी करो मैं नहीं बचा पाऊं तो तुम बचा लेना। हाँ, क्या दिक्कत थी? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए। इसलिए क्योंकि ये आवाज ही नहीं आ रही, इसमें क्या बात है? हाँ नहीं, आप बोलिए। भगवान अपने वचन से चूक सकते हैं, पर अपने भक्तों का जो वचन है उसको पूरा करने के लिए भगवान हाँ, ठीक है। वचन को भी काट देंगे। एक भक्त बोल रहे हैं, श्री शुक्ला माता जी भगवान पे आक्षेप कर रही, बिकॉज ही ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। हाँ, देख रहे एस लगा देने से, लैंग्वेज का प्रयोग करने से, तो बिकॉज ही ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। इधर कहाँ गई माता जी, हैं कि नहीं? जरा संजय शुक्ला प्रभु को जरा बुलाइए, पूछे कि आपने क्या बोल दिया है, भगवान पे आरोप लगा दिया। वो अपने प्रॉमिस को तोड़ते ही हैं। एस से सब गड़बड़ हो जाएगा। कैन लगाइए, बिकॉज ही कैन ब्रेक हिज प्रॉमिस इफ ही वांट्स, नॉट दैट ही ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। माता जी आप वकील की पत्नी हैं, सोचे नहीं आप ये तो भगवान का गुण नहीं हुआ। ही डज नॉट ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। बीइंग इंडिपेंडेंट ही कैन ब्रेक हिज प्रॉमिस एंड स्टिल बी गॉड। और वो भी वचन तब तोड़ते हैं जब भक्त के वचन की बात आ, जैसे भीष्मदेव के केस में। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपना वचन तोड़ते ही बैठे हैं, क्योंकि वो सत्य संकल्प है। इट्स ओके, आप बोले तो सही कम से कम, इट्स ओके, मतलब टाइप तो किया, इट्स ओके। और कुछ कह रहे हैं, खुद करेंगे तो तोड़ सकते हैं भगवान, हाँ यस, अन्यथा नहीं। तो भगवान का ही वचन है कि न मे भक्त प्रणश्यति। लेकिन एक प्रश्न फिर ये है कि भक्त का देह का नाश नहीं होगा कि भक्त की चेतना का नाश नहीं होगा? कहीं कहीं किसी परिस्थिति में भगवान शरीर की भी रक्षा करते हैं, मतलब शरीर की रक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन शरीर की रक्षा करना ये मुख्य रक्षा नहीं है। आप कहें ऐसा क्यों? देखिए, एक बात तो ये कि शरीर की रक्षा हो ही नहीं सकती है। काल्या कृष्ण प्रभु उसमें कुछ विरोध है, और अगर समर्थन है तो मेरा समर्थन कीजिए श्लोक बोल के। हाँ, आपको बुद्धिमान ने लगाई बुद्धि। अगर विरोध है तो श्लोक बोल के विरोध कीजिए, और समर्थन कर सकते तो श्लोक बोल के समर्थन कीजिए। समर्थन कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? ठीक है, क्यों? 2.12 भगवत गीता। बोलिए जोर से। नाते जातु नासम नाते नहीं, ये तो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये तो आत्मा के अविनाशित्व पर बात हो रही है। हाँ। मैं प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि भक्त के शरीर का रक्षा हो ही नहीं सकती है। अरे अब तो मैंने उत्तर दे दिया। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टोस्तस्त्वन् योस्तत्वदर्शिभिः। शरीर का नाश तो अभी भी हो रहा है, प्रार्थना करते कि मत नष्ट कीजिए। तो भगवान पहले क्लॉज बता दिए हैं कि देखो, ये हमसे उम्मीद ना करना कि शरीर नष्ट ना हो, क्योंकि शरीर तो नष्ट होगा ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इज इट नॉट? जिसका जन्म हुआ मरेगा ही, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, ये क्लियर हुआ। लेकिन मुख्य बात भक्त की चेतना, भक्त का डर क्या है कि उसका चित्त भगवान से अलग ना हो जाए, इसकी रक्षा करते हैं। मेन तो बात यही है। अगर भगवान में चित्त लगा रहा तो भगवान के पास ही चले जाएंगे, स्पिरिचुअल बॉडी ही मिल जाएगी, खत्म कहानी। लेकिन मटेरियल रक्षा भी भगवान करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। तो क्या स्मरण करके मैं प्राण को धारण कर रही हूं। सख्य का प्रथम प्रकार विश्वास, जैसा कि महाभारत में इस प्रकार कहा गया है। श्री कृष्ण को द्रौपदी बोल रही हैं, हे गोविंद, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, इसका पुनः पुनः स्मरण करके मैं प्राण धारण कर रही हूँ। एक बात विचारने की, ये विश्वास का सूचक क्यों है? इतनी कठिनाई आ रही है, जीवन में कठिनाई आएगी, लेकिन भक्त को विश्वास होना चाहिए कि भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं है। मैं कल प्रवचन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन रहा था, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोग को पता, बस खाली मैं बात बोलूंगा कि अभिमन्यु गर्भ में थे माता उत्तरा नहीं, गलत बोल गया। अभिमन्यु तो सुभद्रा के बेटा, हाँ, सुभद्रा के गर्भ में थे, और उनको
क्या कहते हैं उसको, चक्रव्यूह भेदन करने की वो शिक्षा दे रहे थे अर्जुन। और अद्भुत बात है कि जब भेदन करने का भेदन करने की कला वो सीख गई, लेकिन जो बाहर निकलने की कला थी उस टाइम उनको नींद आ गई। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये सब भगवान के कंट्रोल में है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। ये सुना आपने कई बार होगा, लेकिन नोटिस, पॉइंट टू बी नोटेड है कि उस समय अगर उस समय अभिमन्यु को ज्ञान हो जाता तो वो नहीं मरते। कुछ ग्रहण हो रहा ना बात। भगवान के आयोजन से उसी समय सुभद्रा जी को नींद आ गई और वो नहीं सुन पाए। तो ऐसा नहीं कि अभिमन्यु की जो मृत्यु है वो भगवान के कंट्रोल के बाहर है, या द्रौपदी का अपमान हुआ वह भगवान कंट्रोल के बाहर है। वहां प्रथम स्कंद में हम सुन चुके हैं कि द्रौपदी का अपमान हुआ तो कचस्पर्श हतायुष, जैसे ही दुशासन ने उनके बालों का स्पर्श किया, बस उसी समय उनकी आयु समाप्त हो गई। तब प्रश्न हुआ कि भगवान तुरंत क्यों नहीं मार दिए। तो भगवान सारे लोगों को, महाराज के लैंग्वेज में, सारे उण बदमाशों को इकट्ठा करना चाहते थे कि मेहनत होगी, सबको पकड़ना पड़ेगा, सब एक साथ आ जाएंगे, सबको मार दो। कितना समय लगा? नहीं, वनवास कितना साल का था? 13 साल ना टोटल, 12 साल प्लस 1 13, 13 साल में सबको खत्म कर दिया एक बार। सही बोल रहा हूं ना? लाइक दैट। तो पॉइंट यह है कि इतनी कठिनाई में एक रानी है, तो कठिनाई तो है ही जीवन में, तब भी उनका विश्वास भगवान पे नहीं टूटा कि नहीं, आप हमारे भक्तों की रक्षा करते हैं इस तरह से। अब इसका कंटेक्स्ट और मालूम चलता है एग्जैक्ट, तो और अच्छा लगता है। अगर कोई ढूंढ सके तो बताइएगा ये कंटेक्स्ट क्या है महाभारत में, तो और समझ में आती बात। इतना तो बात समझ में आ रही कि ये विश्वास सूचित कर रहा है मृत्युवृत्ति। गोविंद, हे गोविंद, इस श्लोक समझ में आ रहा होगा, इसका अन्वय नहीं पढ़ रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। अब ये बहुत जबरदस्त है, यहां पर भी भगवान के विश्वास को ही सूचित कर रहे हैं। तो इसको बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें एक महान वैष्णव का क्या लक्षण होता है वह सूचित कर रहे हैं। इसको बोलना मेरे को ठीक से आया नहीं है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा कि ठीक से ना आए तो, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। एकादशी में भागवत 11:2-53 कैसे बोलेंगे इसको? त्रिभुवन विभव हेतवप्यकुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमिज्ञात। नहीं आ रहा ना, लेट मी ट्राई। परम सुंदर प्रभु हेल्प मी। कल तो भेजे थे कुछ, हाँ बोलिए। त्रिभुवन विभव हे ना, एक मिनट, ठीक नहीं है तो ठीक है, हम संस्कृत पढ़ ले रहे हैं। त्रिभुवन विभव हेतविप्य कुंठ स्मृतिरजितात्म भी सुरादिभिर्विमिज्ञात न चलति भगवत पदार विंदाल लव निमिषार्धाम अपि यह स वैष्णवाग्रह। त्रिभुवन विभव हेत, नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ दीजिए, मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृज्ञात। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृज्ञात। न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि यः वैष्णवाग्र्यः। न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः। We are coming close, we are coming close. त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ, आए नहीं फिर से। त्रिभुवन विभव हेतवे अप्य कुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृज्ञात। त्रिभुवन विभव हेत्वेप्य कुंठ
स्मृतिर्जितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविन्दाल लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः न चलति भगवत पदारविन्दाल लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः। अभी तृप्ति नहीं, गाएंगे फिर गाएंगे। त्रिभुवन विभव हेत्व त्रिभुवन विभव हेत्वेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्या त्रिभुवन विभव हेत्वेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्या न चलति भगवत पदारविन्दाल लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः न चलति भगवत पदारविन्दाल लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः। एक बार आप बोलिए। त्रिभुवन विभव हेत्वेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् त्रिभुवन विभव हेत्वेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दाल लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रः। न चलति भगवत पदारविन्दाल लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः। इसको हम लोग ने सीखा था कहाँ पे? भीष्म स्तुति। टोन कैसे पता चलता है, चलती है, कैसे गाना है प्रभु जी? हृदय से पूछो। अंदर बैठे भगवान ज्ञान देते। कल शाम तक तो नहीं आ रही थी, लास्ट मैंने पकड़ा था ये, न चलती भगवत पदारविंदाल। आप भगवत वो भीष्म स्तुति देखेंगे तो उसकी सेकंड लाइन से समझ में आया। आपको गाना कैसे आता है? जिसने प्रश्न किया, कोई ट्यून हम गाते हैं तो कैसे गा लेते हैं? कोई कुछ भी कैसे कर पाता? भगवान की इच्छा से। श्लोक इतना अच्छा है, पूरा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जितना कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक है। जो त्रिभुवन विभव प्राप्ति हेतु भी, मतलब विभव मतलब वैभव, तीनों लोकों का वैभव की प्राप्ति हेतु भी, लव निमेषार्ध काल भी भगवान के पदारविंद भजन से विचलित नहीं होता है। एक लव कितना होता है पता नहीं, लेकिन बहुत छोटा समय, 1 सेकंड का भी बहुत थोड़ा समय। जिसकी श्री हरि स्मृति क्षणकाल के निमित्त भी विलुप्ता नहीं होती, वह वैष्णव श्रेष्ठ है। अब ये यहाँ कैसे आ गया भाई? इसका मैत्री से क्या मतलब है? देखिए, सख्य से पॉइंट क्या था? सख्य में है विश्वास और मित्र वृत्ति। तो यहाँ एक महान भक्त के बहुत अधिक विश्वास को सूचित किया जा रहा है। भाई विश्वास श्रद्धा का ही एक आगे लक्षण है। श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए। तो अब कोई कर्म किस लिए व्यक्ति करता है? दुख प्राप्त करने के लिए नहीं ना, सुख प्राप्त करने के लिए। तो अब जिसकी भक्ति में इतना विश्वास बढ़ा हुआ है, उत्तम अधिकारी बहुत बढ़ा हुआ है कि भाई भगवान की भक्ति करके हम सारा सुख प्राप्त कर लेंगे। तो अब मान लीजिए कोई देवता के, अरे देखो हम तुमको स्वर्ग का वैभव दे रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड। वाई नॉट इंटरेस्टेड? उसको उस पर विश्वास नहीं है। किस पे विश्वास है? भगवान की स्मृति पर ही विश्वास है। इस क्लास के बाद मान लीजिए कि कर्म कांड शुरू हो, तो कितने लोग कर्म कांड में इंटरेस्टेड होना चाहेंगे? अब समझ में आ रहा है? कुछ आप में भी हल्का हल्का गुण आ रहा है ना कि भाई कर्म कांड क्यों करना है? क्या भक्ति का कोई कमी हो गई है क्या? हमको सुख प्राप्त कर सकते हैं उसमें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई कर्म कांड करवाना चाहेगा? यहाँ पे कोई क्लाइंट है कर्म कांड के लिए?
तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप में कोई ऐसी रुचि, ऐसे कोई गुण आए नहीं है, लेकिन अब और अभी और आगे जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो एक क्षण के लिए भी मन भगवान से नहीं हट पाएगा, ये कहना चाहते हैं। भाई आप समझ रहे हैं ना, भक्ति में श्रद्धा का ही तो विकास हो रहा है ना। और श्रद्धा इज इक्वल्स टू इच्छा, ये भी समझ में आता है। श्रद्धा होती है तो व्यक्ति कार्य करता है, तो कार्य कब करता है? जब इच्छा होती है। सब लोग क्या एकदम मैथमेटिक्स की तरह समझ पा रहे हैं? रितु शर्मा माता जी, समझ में आ रहा है आपको? श्रद्धा है तभी ना पाई हैं, आपके पति नहीं आते हैं, क्या बात है, संडे को भी नहीं आते, तो आप समझ गए उत्तर क्या। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई नहीं क्यों आते, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। वो कहीं और गए होंगे, इज इट नॉट, कहीं और कुछ काम कर रहे होंगे। हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास है कि भाई ये काम हमें करना चाहिए, और इसीलिए वो एक समय में वो काम कर रहा होता है। क्या सबको समझ में आता है बात? तो इनका विश्वास इतना बढ़ा हुआ है, मतलब महान भक्त का, कि भगवान के स्मृति को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। इज इट सिंकिंग? देखिए मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन कुछ कुछ गुण हम लोग में आ रहा है कि भाई हम जब तो करेंगे, भाई उस समय डिस्टर्ब मत करो, हम कथा तो सुनेंगे, उस समय डिस्टर्ब मत करो। लेकिन कभी कभी हम लोग खुद भी डिस्टर्ब होना चाहते हैं। कोई ऐसा है जो खुद डिस्टर्ब ना होता हो या ना होने की इच्छा हो? अरे बहुत भक्ति कर ली, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब कर फिर भक्ति में करेंगे। काले कृष्ण नहीं है, तभी तो वो यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं ना बीच बीच, और नहीं न सिर्फ देखते हैं, अभी तो उसका प्रचार भी करते हैं। कान में कथा चले और उसके बाद यूट्यूब पे वो देखें। अरे शर्म करो, नहीं वो भी नहीं करेंगे। वो आप मुझे भेज देना, फिर से मैं जपा जिम में शेयर करूंगा, फिर देखते कितने लाइक मिलते हैं आपको। एक क्षण के लिए भी मन भगवान से नहीं हट रहा है, मतलब बस कथा सुनना है, नाम जप करना है, प्रणाम करना है, भक्ति करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और ये पॉइंट वो बोल रहे हैं। तो इसका ऐसे व्यक्ति का विश्वास बहुत बड़ा हुआ ना, इसीलिए तो कोई विक्षेप नहीं है। समझे बात? ये देखिए, जब तक ये समझेंगे नहीं आपको समझ में नहीं कि श्लोक बोल क्यों रहे हैं। बात आ रही है सख की, और यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव उसकी बात आ रही, तो ये कहाँ से आ गया? तो लिंक समझ पा रहे हैं। सख को दो तरह से विभाजित किया गया था, विश्वास और मित्र वृत्ति। तो मित्र वृत्ति की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही विश्वास की। द्रौपदी ने बताया ना, द्रौपदी वाला एग्जाम्पल है कि विश्वास है कि आप रक्षा करते हैं, तो ये सख का एग्जाम्पल है। दूसरा कि एक भक्त को भगवान की भक्ति में ही विश्वास है, बाकी भक्ति को छोड़कर सब चीज व्यर्थ है। आप जरा विचार कीजिए कि जब कभी किसी बात पर आपको विश्वास नहीं होता है, किसी भी चीज के ऊपर, किसी कार्य पर, तो आप कहेंगे ये फालतू है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ये हुआ है कि नहीं? और किसी चीज पे विश्वास, हाँ ये सही है, ये मुझे फायदा देगी, और ये चीज जिस पे विश्वास नहीं होता है फालतू है। तो अगर कोई ये कहे, एक महान भक्त को ऐसा करते हैं, आपको तीनों लोगों का वैभव दे देते हैं, बस आधे सेकंड के लिए भगवान को भूल जाइए, तो कहीं ना हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इनका बढ़ा हुआ विश्वास जो है, ये इनको सख के लिए, ये सख का लक्षण ये बोल रहा है। समझ में आया गया ऊपर से आपके? मैं बता रहा हूं क्यों मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि सख मतलब आप दोस्ती देख रहे हो, है कि नहीं? लेकिन सख की दो डेफिनेशन है। कुछ लोगों के अनुसार सख की डेफिनेशन बहुत बड़ा हुआ विश्वास है, केवल श्रद्धा नहीं, बहुत बड़ा हुआ विश्वास है, बहुत जबरदस्त विश्वास। तो ये विश्वास का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उनका विश्वास तीनों लोगों के वैभव पे नहीं है, केवल भगवान की भक्ति पे, भगवान का स्मरण में। इज इट ओके? ये हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को नहीं मानना चाहिए कि हम वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा कोई कह सकता है कि हम आधे सेकंड के लिए भगवान को नहीं भूलना चाहते हैं या नहीं भूलते हैं? तो दिस स्टेज, ये बात यहां पे आगे बताई जाएगी कि सख्य भक्ति का आचरण साधक नहीं कर सकता है, वी कैन नॉट डू। ये भी आगे टीकाओं में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सिद्ध लोग हैं वह भी कभी कभी साधन भक्ति करते हैं इस तरह से, जैसे कि द्रौपदी सिद्ध हैं, भगवत प्रेमी है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात बोल रही हैं। तो बातें भी और क्लियर होंगी, पर इसको शब्द समझते हैं। अकुंठ स्मृति। अकुंठ स्मृति क्या मतलब है इसका? भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त इस संसार में कोई सार वस्तु नहीं है, इस प्रकार की अकुंठित बुद्धि युक्त होकर। ये लंबा है, इसको समझाऊंगा, प्रयास करूंगा। कुंठ मतलब रेस्ट्रिक्टेड है ना, रेस्ट्रिक्टेड, इतना इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो।
ऑब्स्ट्रक्टेड, और अकुंठ मतलब जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट नहीं है। तो उनकी स्मृति क्यों अकुंठित है? क्यों अकुंठित है? क्योंकि भगवान के अलावा कहीं कोई सार देख ही नहीं रहे, तो भगवान की तरफ ही जा रही है। भगवान की तरफ जाने में यही दिक्कत है ना कि भगवान को छोड़कर कुछ और वस्तु इंपॉर्टेंट लग रही है, स्वीकार्य है। वो धन हो, स्त्री हो, जन हो, कुछ भी हो, वो हमको भगवान से अधिक महत्वपूर्ण लग रहा है, तभी ना। इज इट एक्सेप्टेबल? नहीं एक्सेप्टेबल। सब लोग एकदम शांत हैं। हाँ, तो म्यूट है ना प्रभु जी। कुछ महत्वपूर्ण अधिक लग रहा है तब ना उसका स्मरण करेंगे। काले कृष्ण प्रभु को डाउट लग रहा है कुछ, माइक को पास में रखिए, आपके डाउट के लाज को लग रहा है कुछ दवाओ खा के आता है क्या? हर चीज में डाउट ही रहता है आपको। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोले कि स्मरण, एक तो इच्छा स्मरण की इच्छा की है, और एक तो स्मरण हो जाता है। तो वो ये हो जा वाले हैं, इनका अपने आप हो रहा है। ये देखिए, आपका ये भावना कि मेरा नित्य भगवान का स्मरण रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन ये वहां, ये वो इस कैटेगरी में नहीं है। उनको कुछ सार लग ही नहीं रहा है, वो कुछ और बात ही नहीं करेंगे। वो बात ही ऐसा नहीं कि उन्हें करेंगे ही नहीं, बात भगवान के अलावा कोई बात करेंगे ही नहीं। यू कांट टॉक विद देम एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो बात ही नहीं करेंगे, उन्होंने टॉक अबाउट कृष्ण। मतलब सोचिए, पूरा सुबह शाम तक भागवत की ही बात करेंगे, नाम जपी करेंगे या और भगवत संबंधी बात करेंगे, नहीं तो कुछ बात ही नहीं करेंगे। प्रभु जी काउंसलिंग कुछ बात ही नहीं करेंगे। यू ओनली टॉक अबाउट कृष्ण। बोलिए माइक पे। उनको सार वस्तु भगवान ही लग रहे हैं कि वो उनको ही महत्वपूर्ण मानते, उससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं मानते। ये भी है कि उनका चार विश्वास। कुमार क्या बात करते हैं? चार कुमार आए पृथु महाराज के पास, भागवत और कुछ बोला, उसको निकल गए। कुछ और बात नहीं करते। हाँ बोलिए। ये भी है क्या प्रभु जी कि उनका दृढ़ विश्वास है भगवान पे ही, पर अभी हम लोगों का जो साधन भक्ति कर रहे हैं उनका उतना बढ़ा हुआ विश्वास यही तो नहीं बात हो रही है। यहाँ पर सिद्ध भक्तों की बात हो रही है। वो कैसे साधना करते हैं, उस तरह से बात, उस अर्थ में लेना उनका, जिसका इतना बढ़ा हुआ विश्वास है। हम लोग का इतना भी थोड़ा है। अकुंठ स्मृति। एक और भी अर्थ हुआ, वैकुंठ किसका नाम है? जिनका कोई भी प्रयास, जो कुछ भी है, वो कुंठित नहीं होता। तो अकुंठ स्मृति, अकुंठ और वैकुंठ एक ही अर्थ हुआ। तो अकुंठ मतलब भगवान विष्णु, विष्णु स्मृति। ठीक है, समझे? वही है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से डिराइव कर रहे हैं। अकुंठ मतलब भगवान विष्णु और उनकी स्मृति, जिनको इसको हमेशा बनी रहती है। ठीक है। त्रिभुवन विभव हेतवे अपि, तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने का अवसर मिलने पर भी। ये क्या मतलब है? मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। त्रिभुवन समझ में आ गया, तीनों लोक, स्वर्ग लोक आदि। विभव मतलब वैभव, और हेतवे मतलब कारण। इसके दो अर्थ लिए गए हैं। एक कि कोई कहे कि भाई ये देखो तीनों लोग का वैभव ले लो, ऐसा होने पर भी, या देखो ऐसा करो, ये तुम कर लोगे साधन तो तुमको तीनों लोगों का वैभव मिल जाएगा। आर यू एबल टू फॉलो? मैं कहूं कि भाई टमाटो सॉस ले लो या टमाटो सॉस बनाने की विधि ले लो, तो आप कहेंगे हम दोनों ही नहीं चाहिए। क्या समझे दोनों में अंतर? एक एक पकाया सामान दे दिया तो कुछ करना नहीं है, वो भी नहीं चाहिए। और नहीं पकाया दिया, सीधा दे दिया, सीधा समझते, सीधा मतलब कच्चा अन्न दे दिया, आप बनाओ उससे, तो वह भी नहीं, वो भी नहीं चाहिए। दे आर सिंपली हैप्पी रिमेंबरिंग कृष्णा। ये समझ में आ गया? आगे फिर कह रहे हैं अजितात्म सुरादिभीर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजित अर्थात हरि ही जिनकी आत्मा है, ऐसे देवताओं के द्वारा विमृज्ञात, जो अत्यंत दुर्लभ और खोजने योग्य भगवान के चरण कमल हैं, भगवत पदारविंदात, उन भगवान के चरण कमल से निमेषाधाम अपि न चलती, अत्यल्प क्षण के लिए भी नहीं हटता है, तो सह वैष्णवाग्रह, वह उत्तम भागवत होता है। वापस आते हैं इस पॉइंट पर। भगवान के चरण कमलों का विशेषण बता रहे हैं। अजितात्म सुरादिभीर विमृज्ञात, अजित जिनके आत्मा हैं। अजित कौन? भगवान। इनको अजित क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों लोकों में इनको कोई जीत नहीं सकता। तो ऐसे देवताओं, उन देवताओं के द्वारा जो अजित आत्मा है, जिनका हृदय भगवान में ही लगा हुआ है,
ऐसे देवताओं के द्वारा जो भगवान के चरण कमल खोजे जाते हैं, मतलब मिलते नहीं हैं, उन चरण कमल को ये छोड़ता नहीं। जो देवता भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा जो भगवान के चरण कमल खोजे जाते हैं लेकिन मिलते नहीं है, लेकिन वो चरण कमल से इनका मन एक क्षण के लिए भी हटता नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, एक और अर्थ ले लीजिए। अजित आत्मा मतलब जिसने अपने आत्मा अर्थात इंद्रियों को नहीं जीता है। ऐसे देवताओं के द्वारा जो भगवान के चरण कमल खोजने पर भी नहीं मिलते हैं, ऐसे चरण कमल को ये छोड़ते भी नहीं है। ये दूसरा अर्थ अप्रिशिएट किया आपने। अजित आत्मा, आत्मा मतलब इंद्रियां, मन। तो जिन्होंने अपने इंद्रियों को नहीं जीता हुए, देवताओं में भी तो है ना ऐसा, नल कुबेर मणिग्रीव एटलीस्ट इन द प्रीवियस लाइफ्स वर लाइक दैट। वो इंद्रियां, भाई ऐसा मत सोचिएगा कि देवता इंद्रिय स्वयं कर लेते हैं। एक बात क्लियर बता दे रहे हैं, जो भक्त भोग की इच्छा से रहित नहीं हो पाता है तो उसको देवता बनने का चांस देता है। भगवान नरक नहीं भेजते हैं। कोई भजन कर रहा है और भोग में पड़ गया तो नरक में नहीं जाता है, वो देवलोक में जाता है। ये समझ में आ रहा है? ये पता भी होगा छठे अध्याय से, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर भक्त कोई भोग में गिर गया, भोग में पड़ गया, तो वो नरक नहीं जाता है, वो देवता बन जाओ वहाँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि देवता मटेरियल एंजॉयमेंट। तो जो देवता अपनी इंद्रियों पर संयमित नहीं करें, उनके लिए तो भगवान का चरण कमल बिल्कुल वो खोजने पे भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे चरण कमल को एक क्षण क्या आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। जो यद्यपि तीनों लोगों का वैभव दिया गया तो वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, अर्थात उसका सर्वश्रेष्ठ विश्वास है। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, सुन चुके हैं आप लोग। वैष्णवों का कैटेगराइजेशन उनकी श्रद्धा के अनुसार होता है। याद है? कनिष्ठ श्रद्धा, मध्यम श्रद्धा और उत्तम श्रद्धा। सुना है ये? कनिष्ठ मतलब कोमल श्रद्धा। आज कुछ कोई बोला, कल कोई कुछ बोला, उसका दिमाग हिल गया बेचारे का। कोमल का मतलब यह नहीं है कि श्रद्धा नहीं है भगवान में। कोमल का मतलब है मैलिएबल, उसकी श्रद्धा चेंज हो जाएगी। जरा दुख आया, अरे बाप रे हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे को इतना दुख क्यों आ रहा है, भक्ति छोड़ देगा। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं। थोड़ा तो दुख आएगा, सबसे पहले भक्ति बंद करो, ऐसे लग रहा है कि भक्ति करने से दुख आ रहा है। तो ये हो गई कोमल श्रद्धा। और उससे दृढ़ श्रद्धा वाली किसकी होगी? कोई खुद की श्रद्धा है लेकिन दूसरे को प्रीचिंग नहीं कर सकता, तो वो हो गया मध्यम। मतलब वो उसको कोई व्यक्ति कन्विंस नहीं कर सकता है भक्ति के अगेंस्ट, लेकिन वो किसी को कन्विंस नहीं कर पाएगा। इज इट सिंकिंग? वो प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्हें भी कोई प्रीचिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पढ़ा था ना इसी ग्रंथ में। और जो उत्तम है उसकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग है कि वो दूसरे को भी प्रीचिंग कर लेगा। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, श्रद्धा के भेद से भक्ति का भेद होता है, भक्ति के स्तर का भेद होता है मुझसे। तो यहां पर ये दिख रहा है कि इस भक्त की श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ये बहुत हाई विश्वास का लक्षण है। तो इसलिए यहां पर विश्वास का एग्जाम्पल के रूप में यह बताया गया कि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, और इसके लिए सख्य का उदाहरण है। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि कुछ बात कठिन शायद लग रही होगी, लेकिन शायद समझ में आ गया। मैं फिर से, चलिए आप समझाइए, वेदवादी समझाइए कि यहाँ पर जब सख्य की बात आ रही है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का कौन होता है, ये क्यों बता रहे हैं? मेरा प्रश्न है। देखिए समझ में आया कि नहीं? प्रभु जी, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास भगवान पे ही है। उनका मन भगवान के अलावा कहीं और नहीं जाता, वो भगवान को ही सार वस्तु मानते हैं बस। ठीक है। और सख्य क्या होता है? सख्य यानी दो प्रकार के होते हैं, एक तो विश्वास और एक जो मित्र वृत्ति से हो रहा है। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। मेरे से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने एक व्यक्ति से फीडबैक ले लिया, बाकी किसी को ना समझ में आ रहा हो तो जो क्या नहीं समझ में आ रहा है वो आप टाइप करके बताइए, फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप एवरीवन कैन चैट ऑन Zoom. I have understood how to chat like that. तो श्लोक समझ में आ गया कि अलग से समझाऊं? आ गया ना समझ में? दुर्गम संगमिनी, इसको शाम को पढ़ते हैं, आज इतना पढ़ा दिया आपको, मैंने एक प्रवेश दे दिया, इसको प्लीज पढ़ के आइएगा एक बार फिर से, और उसके बाद शाम को देखेंगे। ठीक है ना? स्टॉप है। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।